वार्ड 83 दलीलपुर में शाम 5 बजते ही प्रचार थम गया, जिसमें भाजपा के राशिद आरपी की पत्नी नजमा बेगम की सभा को संबोधित करते पत्रकारिता से भाजपा में आए डॉक्टर रोहित सक्सेना ने कहा कि अगर आप भारी बहुमत से विकास के नाम पर नजमा बेगम को जिताते हैं तो आने वाले समय में राशिद आरपी भाजपा के ही टिकट पर विधायक का चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान अपने संबोधन में पूर्व पार्षद राशिद आरपी ने सभा को संबोधित करते हुए अपने को जनता का मजदूर मानते हुए ये कहकर मजदूरी मांगी कि अगर वाकई में उन्होंने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में कोरोना और CNRC आंदोलन में आधा कार्यकाल बेकार कर दिया, मात्र 2.5 साल में करोड़ों का विकास कराया जो कि विधायक भी नहीं करा सके थे। आदाब, आप देख रहे हैं लोक जन संदेश। मैं शामिल हुसैन इस समय खड़ा हूँ वार्ड 83 में, राशिद आरपी के वार्ड में हूँ और यहाँ डॉक्टर रोहित सक्सेना जी हैं जो पेशे से वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं। आइए समझते हैं कानपुर में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ा रही भारतीय जनता पार्टी और कहाँ पर किस सीटों पे कितनी अच्छे चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी। रोहित सक्सेना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक बार आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 110 के 110 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। मेयर प्रत्याशी भी मेरा जीता हुआ है और वार्ड 83 का जो विधायक है वो भी पिछली बार जीत के आया है। इस बार लड़ाई वार्ड 83 की या मेयर की जीतने की नहीं है, वो वोट कितने और बढ़ेंगे, वोटों का अंतर और कितना होगा इसकी है। जीते हुए प्रत्याशी हैं, पिछली बार भी जनता जिता के लाई, यहीं की जनता जिता के लाई थी, इस बार भी जिता के लाएगी। इस बार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि उन वोटों का अंतर इतना हो जाए कि जब अगले चुनाव हों तो उसमें किसी को भी खड़े होने की स्थिति में ना रहे और हर आदमी कानपुर के मेयर और राशिद जी के खिलाफ टिकट लेने से मना कर दे। यहाँ पर कुछ विपक्ष जो है आरोप लगा रहे हैं राशिद जी के ऊपर, जैसे कि कुछ धार्मिक भी कुछ चीज़ें टिप्पणियाँ कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। जिस पार्टी के ऊपर धार्मिक होने का आरोप लगाया जाता है उसके विपक्षी आप धार्मिक बातें कर रहे हैं। आप बताइए, चुनाव का मुद्दा होता है कि इस चुने हुए व्यक्ति ने, जिसने पिछली बार आपके साथ इतने साथ शासन किया, उसने इतना भ्रष्टाचार किया, इतनी कमीशन खाई, इतने गलत काम करे, चुनाव तो इस मुद्दे पर होना चाहिए। इसका मतलब मैं मान के चलूँ कि पूरे 5 साल राशिद भाई ने बड़ी ईमानदारी से काम किया, क्योंकि उनके पास ना भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, ना बेईमानी के मुद्दे हैं, ना कमीशन खोरी के हैं। 110 वार्ड में कितनी सीटें आप लोग निकाल के ला रहे हैं? देखिए, हम लोग लगभग सभी सीटें जीत रहे हैं, पहले ये समझ लीजिए। दूसरी बात, मैं आपके मन से एक बात और कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी पर जो मुसलमान विरोधी होने की बात कही जाती थी, पूरे उत्तर प्रदेश से निकाय चुनाव में 350 मुसलमान भाइयों को टिकट दिया गया और आप विश्वास करिए, सबसे ज़्यादा मुस्लिम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के ही जीत के आएंगे। आप इस डेटा को नोट कर लीजिएगा और जिस दिन परिणाम आए इस क्लिपिंग को जरूर चलाइएगा। रशीद जी, ये बताइए, पिछली बार तो आपके साथ कुछ लोग ज़्यादा लग गए थे, जो लोग चुनाव मौजूदा वक्त में लड़ रहे हैं वो भी आपके साथ कोऑपरेट कर रहे थे। इस बार आपको कुछ कठिनाइयाँ नहीं लग रही हैं अपने चुनाव में? बिल्कुल नहीं। पिछली बार मैं चुनाव लड़ रहा था आधा घंटा निर्दलीय। हमारे क्षेत्र के 60% लोग हमको चुनाव लड़ा रहे थे और इस बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से। तो अब की बार हमारे क्षेत्र के 100% लोग मिल के हमें चुनाव लड़ा रहे हैं। वो लोग भी जो पहले हमें लड़ाई था और जो 40% नए लोग जुड़े हैं वो लोग भी, क्योंकि जब मैं चुनाव पहली बार लड़ने आया था मुझे कोई जानता नहीं था और आपकी दुआओं से अब मुझे 5 साल में सब जान गए हैं। हमारे काम को जान गए हैं, पार्टी की विचारधारा को जान गए हैं। हमारे ऊपर रोहित सक्सेना जैसे भाइयों का पूरा आशीर्वाद है, ये भी वो लोग समझ गए हैं। तो मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ या नहीं लड़ रहा हूँ तो मुझे पता भी नहीं। क्योंकि चुनाव पिछले 10 दिन से हमें लगता है कि हमारा चुनाव हमारी क्षेत्र की जनता लड़ रही है। हमारे चुनाव को क्षेत्र की जनता ने अपने हाथों में ले लिया है। वार्ड की जनता से आप क्या अपील करेंगे? वार्ड की जनता से मैं सिर्फ एक अपील करूँगा, वार्ड की जनता से भी, कानपुर शहर की जनता से भी, उत्तर प्रदेश के ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों से, उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज के से मैं रिक्वेस्ट करूंगा और पूरे भारत के मुस्लिम समाज से मैं अपील करूंगा कि समय बदल गया है। अब आपको बदले हुए समय के साथ चलना चाहिए, क्योंकि जो समय के साथ चलेगा, समय निश्चित रूप से उसका ही साथ देता है।